आज हम बीकॉम पार्ट 2 के सेमेस्टर 6 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट टैक्सेशन को पढ़ने जा रहे हैं। आइए समझते हैं टैक्सेशन क्या होता है और इसका कितने प्रकार होता है। टैक्सेशन, जिसको हिंदी में कराधान कहते हैं, यह एक्चुअली एक टैक्स होता है। टैक्स जो हम सरकार को एक निश्चित अमाउंट देते हैं उसको कहते हैं। कराधान दो प्रकार के होता है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे जीएसटी, सेल टैक्स वगैरह वगैरह। फिर दूसरा होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, लैंड टैक्स ये सभी आते हैं। हमें बीकॉम सेमेस्टर 3 में इनकम टैक्स के बारे में ही पढ़ना होता है, जो कि डायरेक्ट टैक्स के कैटेगरी में आता है। चलिए देख लेते हैं इनकम टैक्स किसे कहते हैं। इनकम टैक्स, जिसको हिंदी में आयकर कहा जाता है। आयकर आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है। ये प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष भर में कमाई गई कर योग्य आय पर लगाया जाता है। कर योग्य आय का निर्धारण जो है आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है। हमें क्वेश्चनों में इनकम का कैलकुलेशन करना होता है, तो चलिए जान लेते हैं सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं और कितने होते हैं। सोर्स ऑफ इनकम जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, और उनमें से पहला जो होता है वो होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा जो होता है वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। तीसरा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। चौथा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड जो लास्ट होता है वो होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस उन इनकम को कहते हैं जो ऊपर के 4 इनकमों में नहीं आते, वो अदर सोर्सेस में आ जाते हैं। अब हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को समझते हैं और इसका कैलकुलेशन कैसे होता है वो समझते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी यानी वैसा इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी से हो रहा हो उसको ही कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और इसका कैलकुलेशन से पहले हमें समझना होगा जो घर है उसका किस किस तरह से यूज किया जा सकता है। देखिए, पहला जो होता है वो हो सकता है यूज एज ओन रेसिडेंट, यानी घर जो है अपने रहने के लिए कर सकता है कोई, यानी उसमें खुद कोई रह सकता है। तो ऐसा घर जो खुद ही रहने में इस्तेमाल हो रहा हो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड घर कहते हैं, यानी उसका जो ओनर है वो खुद रह रहा है उस घर में। दूसरा जो यूज है यूज एज रेंट हाउस, यानी अगर कोई व्यक्ति का घर है तो वो उसको रेंट में चढ़ा सकता है, उससे इनकम होता है। तो वो जिस व्यक्ति को रेंट में दिया हुआ है घर, अगर वो व्यक्ति उस घर में रह रहा है यानी रेसिडेंट है उस घर में, या उस घर में बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है, तो इससे कोई मैटर नहीं होता है वो क्या कर रहा है। तो आपको समझना है कि घर रेंट में चढ़ा हुआ है या नहीं। थर्ड जो होता है यूज एज ओन बिजनेस प्रोफेशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी बिजनेस प्रोफेशन है, यहाँ भी बिजनेस प्रोफेशन है, लेकिन दोनों में अंतर है। देखिए क्या अंतर है। हम क्या बोले, यूज एज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर कोई व्यक्ति का घर है, अपना घर है, और उसमें वो बिजनेस और प्रोफेशन कर रहा है, तो ये जो चीज है वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर यानी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कैलकुलेशन इसका नहीं किया जाता है। हाँ, इस बिजनेस प्रोफेशन की जहां बात है, हम क्या बोले, हम बोले अगर कोई व्यक्ति किसी को रेंट में घर दिया हुआ, वो जो है अगर रेसिडेंट, बिजनेस और प्रोफेशन के लिए उस घर का यूज कर रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या कर रहा है उसके अंदर। हमें समझना खाली ये है कि वो घर जो है रेंट में है। जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन किया जाएगा तो हमें सर्वप्रथम ग्रॉस एनुअल वैल्यू का जरूरत पड़ेगी। तो आइए देख लेते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालें। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू
एंड फेयर रेंट को ढूंढना होगा। फिर दोनों का अमाउंट का कंपैरिजन करना होगा और फिर देखना होगा कि कौन अमाउंट ज़्यादा है, यानी म्युनिसिपल वैल्यू ज़्यादा है या फेयर रेंट ज़्यादा है। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। जब आप देख लेंगे इन दोनों में से कौन बड़ा है, फिर उसको उस अमाउंट को स्टैंडर्ड रेंट, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो उससे कंपेयर करना होगा। यानी व्हिच एवर इज ग्रेटर, यानी इन दोनों में से जो बड़ा है उसका जो अमाउंट है वो, और स्टैंडर्ड रेट के अमाउंट को फिर कंपेयर करना होगा। फिर देखना होगा जो कम है, इन दोनों में जो कम है, यानी व्हिच एवर इज लेस। देखिए पहले आपको ढूंढना होगा दोनों में बड़ा कौन है, फिर उसको जो है स्टैंडर्ड रेट से जब कंपेयर करेंगे फिर देखेंगे छोटा कौन है, यानी दोनों अमाउंट में कम अमाउंट कौन सा है। यहाँ ध्यान देने वाली चीज ये है कि कभी कभी क्वेश्चन में कुछ कुछ नहीं दिया होता है, यानी स्टैंडर्ड रेट कभी कभी नहीं दिया हो सकता है। तो जब इस सिचुएशन आए कि नहीं दिया हुआ है, यानी इसका अमाउंट नील हो जाए, तो आपको इससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाइएगा। यानी इस अमाउंट को फिर डायरेक्ट एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करिएगा। फिलहाल अगर आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड रेट, तो आप देख लीजिएगा इन दोनों में से कौन सा अमाउंट कम है, उसको फिर जो है आप एक्चुअल रेंट से कंपेयर करिएगा। फिर जो है इन दोनों में देखिएगा विच एवर इज ग्रेटर, यानी जो ज्यादा है उसको देखना है। थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन यही रूल है। फिर आपको इन दोनों से कंपेयर करेंगे, फिर देखेंगे जो जो बड़ा होगा उसी अमाउंट को ही जीएवी यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कहा जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो हमें क्वेश्चन बनाने से पहले जीवी का कैलकुलेशन करना होगा, यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन सबसे पहले करना होगा इसमें। तो हमें म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट को क्वेश्चन में ढूंढना होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू जो है ₹50,000 है एंड फेयर रेंट जो है ₹80,000 है। फिर इन दोनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर किए और देखना है इन दोनों में जो है ज़्यादा अमाउंट किसका है। तो ज़्यादा अमाउंट जैसे कि हम लोग देख सकते हैं फेयर रेंट का है, यानी विच एवर इज ग्रेटर के सामने आप 80,000 लिखिएगा। फिर इनको और स्टैंडर्ड रेंट को, इन दोनों को आपको कंपेयर करना होगा और फिर देखना होगा कि कौन कम है। जैसे कि स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में 60,000 है, और 60,000 एंड 80,000 को अगर कंपेयर करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कम जो है स्टैंडर्ड रेंट है, यानी 60,000, यानी विच एवर इज लेस, यानी दोनों में से कौन कम है, तो ये स्टैंडर्ड रेंट कम है तो 60,000 ये। फिर इस अमाउंट को एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करना होगा। एक्चुअल रेंट क्या हुआ है, एक्चुअल रेंट है ₹72,000, और इन दोनों में से देखना होगा कौन बड़ा है, यानी कौन ज्यादा, विच एवर इज ग्रेटर, यानी इन दोनों में से जो ज्यादा होगा उस अमाउंट को देखना है। तो जैसे कि हम लोग देख लिए, ये जो है 72,000 ज्यादा है 60,000 से, तो विच एवर इज ग्रेटर के सामने 72,000 लिखना है, और यही अमाउंट जो है आपका हो जाएगा जीएवी। तो जीएवी क्या हो गया, जीएवी आपका हो गया 72,000। अब जो है कैलकुलेशन के लिए फॉर्मेट खींचना होगा। फॉर्मेट खींचने से पहले हमें कुछ चीज लिखना होती है ऊपर। क्या लिखेंगे, देखिए लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ, यानी जिस व्यक्ति का टैक्स का कंप्यूटेशन किया जा रहा है, यानी निकाला जा रहा है जिस व्यक्ति का टैक्स, उसका नाम यहाँ लिखा जाता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी किस हेड के अंदर इसका कैलकुलेशन किया जा रहा है उसको लिखते हैं, और ब्रैकेट में लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी असेसमेंट ईयर होगा, जैसे कि अभी है 2019 टू 20। फिर फॉर्मेट खींचना होता है, तो फॉर्मेट कुछ इस तरह होता है, एक पर्टिकुलर का कॉलम होता है और एक इनर कॉलम होता है अमाउंट का, और एक आउटर अमाउंट कॉलम होता है। यानी ले दे के बात हुई, 3 कॉलम आपको खींचना है, एक पर्टिकुलर का और 2 अमाउंट का। और यहाँ ध्यान दीजिएगा इसमें कोई डेबिट और क्रेडिट का कॉलम नहीं होता है, ये इनर अमाउंट कॉलम होता है और ये आउटर अमाउंट कॉलम होता है। क्योंकि ये अकाउंट तो है नहीं, अकाउंटेंसी तो है नहीं कि डेबिट और क्रेडिट होगा,
ये कैलकुलेशन किया जा रहा है तो इसलिए खाली इसमें अमाउंट का कॉलम होता है, इसमें डेबिट और क्रेडिट जैसा कोई चीज़ नहीं होती है। तो सबसे पहले आप पर्टिकुलर में ग्रॉस एनुअल वैल्यू को लिखना है और उसके सामने आउटर कॉलम में आपको इसका अमाउंट लिख देना है। फिर इसमें से कुछ चीज़ लेस किया जाता है जो कि है म्युनिसिपल टैक्स को लेस करते हैं। म्युनिसिपल टैक्स क्वेश्चन में जैसे कि दिया हुआ है 20%, जिससे 20% जो होता है वो किस पर निकालेंगे, वो म्युनिसिपल वैल्यू पर ही निकाला जाता है। आपको क्वेश्चन में होगा ऊपर ही दिया हुआ है म्युनिसिपल वैल्यू, तो म्युनिसिपल वैल्यू का ही 20% आपको निकाल लेना है जो कि आपका म्युनिसिपल टैक्स हो जाएगा। जैसे कि हम लोग यहाँ निकाले हैं जो कि आया है आपका 10,000, तो इस 10,000 को 72,000 से घटाना होगा। तो घटा देने के बाद ये आया आपका 62,000। तो इस 62,000 को हम लोग कहते हैं एनुअल वैल्यू। देखिए ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू था, ये आया आपका एनुअल वैल्यू जिसको हम लोग शॉर्ट में ए भी कहते हैं। फिर आगे क्या किया जाता है, आगे फिर कुछ और चीजें लेस किया जाता है। उसमें से जो पहला होता है वो होता है आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड रेंट नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है वो एक निश्चित अमाउंट तय कर दिया गया है सरकार के द्वारा, जो कि होता है एनुअल वैल्यू, यानी जो एनुअल वैल्यू आपका 62,000 आया उसका 30% डिडक्शन देना है हर किसी को, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है एनुअल वैल्यू का 30% निकलता है, यानी 62,000 का हम लोग 30% निकाल लेंगे जो कि आपका आया है 18,600, ठीक है। इसको आप इनर कॉलम में लिखिएगा क्योंकि इसमें और कुछ भी लिखना है तो एक ही बार हम जो है इसको इनर कॉलम में लिख के बाहर जोड़ के निकाल लेंगे। तो सेकंड जो इसमें लेस किया जाता है एनुअल वैल्यू से वो होता है आपका इंटरेस्ट पेड ऑन लोन। ये आपको क्वेश्चन में कभी कभी लोन का अमाउंट दिया रहता है और इंटरेस्ट कितना देना है वो भी दिया हुआ रहता है, और कभी कभी डायरेक्ट जो है इंटरेस्ट निकाल के दिया हुआ रहता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट डायरेक्ट निकाल के दिया हुआ था जो कि है 18,000, इसको भी आपको घटाना होगा। और कुछ ऐसे है नहीं क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे। और इन दोनों को जोड़े तो हमारा आया 36,600, जो कि हम एक ब्रैकेट लगा दिए। ब्रैकेट का मतलब होता है घटाना, यानी इससे इसको घटाना होगा। चलिए घटा लेते हैं, 62,000 से 36,600 को घटाए तो हमारा जो अमाउंट आया वो आया 25,400। तो यही जो हो जाएगा आपका हो जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, है ना जी। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट के लिए हमारे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।